एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी शॉकिंग वाली ये न्यूज़ है, क्योंकि एक व्यक्ति को जब पता चलता है, वो शादीशुदा होता है, परिवार वाले इंसान होता है। उस व्यक्ति को उम्र 50 साल होता है, नाम है अजय यादव। अब वो व्यक्ति 50 साल का व्यक्ति होता है, यानी बुजुर्ग इंसान है। जब उन्हें पता चलता है उन्हें एचआईवी है और एचआईवी पॉजिटिव है। अब जब एचआईवी पॉजिटिव उन्हें पता चलता है तो एक साजिश रचता है। उस साजिश के तहत वो व्यक्ति ने कुछ ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनने के बाद जब सच्चाई सामने आया, लोगों का पैर तले जमीन खिसक गया, खास करके परिवार के। क्योंकि वो व्यक्ति जो है, कुछ लोगों द्वारा अपने ही ऊपर हमला कराते हैं, और हमला ऐसा जघन्य हमला होता है कि जो उसके प्राइवेट पार्ट है, संजय यादव का जो प्राइवेट पार्ट है उसको काट डालता है। क्या यही एक वजह था जो उन्हें एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से उन्हें लगा, जो मेरे प्राइवेट पार्ट की वजह से मुझे एचआईवी पॉजिटिव बीमारी है, एचआईवी है, इस वजह से उसने काट डाला। तो जब ये मामला पुलिस तक गया, पुलिस ने पूरा खोजबीन की, जो क्या मामला, कौन काटा ऐसा। क्योंकि कि जिसने भी काटा था उसका नाम तो नहीं आया था, और ना ही संजय यादव ने बताया था जो उस व्यक्ति ने काटा। क्योंकि ये एक प्लानिंग था, जो सामने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा। कौन प्लानिंग किया था, क्या संजय यादव खुद से काटा था, या फिर किसी और वजह थी जिस वजह से संजय यादव का प्राइवेट पार्ट काट चुका है। और प्राइवेट पार्ट जो है, चोट नहीं मारा गया था, बल्कि काट कर साथ में लेकर भी चला गया था, जो काटने वाला होता है। उसके बाद जो भी सच्चाई सामने आया, पुलिस गुरुवार को खुलासा कर देती है। घटना हुई थी 28 फरवरी को, लेकिन गुरुवार को इस पूरा घटना का खुलासा करते हुए, यानी 2 दिन पहले 5 मार्च को, इस पूरा घटने का सच्चाई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और जो लोग भी संजय यादव के साथ एक घिनौनी हरकत किया था, उन सारे लोगों को पकड़ भी लेते हैं और जेल में भेज देता है, और इसमें संजय यादव का भी जेल हो जाता है। तो पूरा घटना, पूरा कहानी इसी वीडियो में, जो मैं क्राइम आइडियाज़ चैनल पर मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस भी वीडियो आप क्राइम आइडियाज़ पर देखते हो, चाहे इस वीडियो हो या कहीं और वीडियो देखते हो, तो उस वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, और ऐसी ऐसी कहानी ढूंढ कर ला कर वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। गाजियाबाद में 28 फरवरी 2025 की बात है। उस दिन एक व्यक्ति अपने घर पर सो रहा था, परिवार वाला व्यक्ति था। घर में और भी सारे लोग हैं, सदस्य, यानी पत्नी है, बच्चे लोग हैं, सारे लोग हैं। 50 साल का बुजुर्ग इंसान होता है। लेकिन 28 फरवरी जब ख़त्म होता है, 29 फरवरी सुबह होती है, बल्कि 1 जनवरी की सुबह होता है। इस वर्ष तो 28 फरवरी में ही ख़त्म हुआ था। तो 1 मार्च को जब सुबह होती है, घर वाले ने देखा, अरे पापा क्यों नहीं जगा। पत्नी ने भी सोचा क्यों नहीं जगा। तो ये पूरा घटना जो है, जिस गांव में हुआ था, उस गांव का नाम है शाहपुर बम्बाटा। शाहपुर बम्बाटा गाजियाबाद का ही जो बैप सिटी पुलिस है, उस बैप सिटी पुलिस थाने के अंदर आता है। तो संजय यादव को जगाने के लिए कुछ लोग घर के अंदर जाते हैं, जो पापा को जगा, देर हो गई, इतना देर तो सोता नहीं। जैसे घर के अंदर जाते हैं, उनके तो होश उड़ जाता है। पापा लहूलुहान बिस्तर पर पड़ा हुआ था, एकदम बेहोशी की हालत में था, बल्कि बेहोशी था। अब चीख चीख पुकार मच जाता है, क्योंकि नंगे हालत में था, प्राइवेट पार्ट गायब था। फौरन उस इलाका में हड़कंप मचता है, और उस संजय यादव को लेकर अस्पताल पहुंचता। अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज तो उनका होता है, इलाज हो जाता है, और उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। जो वेब सिटी पुलिस है, पुलिस भी पहुंचती है। पहुंचने के बाद संजय यादव का होश आता है। होश आने के बाद पूछताछ करता है पुलिस। जब पुलिस पूछताछ करता है, संजय यादव साफ साफ मना कर देता, तो मुझे तो पता भी नहीं चला, मेरा होश आया तो मैं देखा अस्पताल में हूँ, और मुझे पता भी नहीं चला रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ। घर वाले से पूछा, घर वाले ने भी वही बात बताया, जो हम लोग को तो पता भी नहीं चला, रात के वक्त ऐसा ऐसा हो गया, कौन आया था, कौन ऐसा करके गया। घर में कोई चोरी डकाती कुछ नहीं, क्योंकि प्राइवेट पार्ट काटना और साथ में लेकर चला चला जाना, पुलिस को भी लगा कुछ ना कुछ वजह होगा, जो संजय यादव ने किसी के साथ किया होगा, किसी लड़की का इज्जत लूटा होगा, किसी के साथ धोखाधड़ी किया होगा। तो गुस्से में आकर उस इंसान ने इस संजय यादव के साथ बदला लेने के
चक्कर में ऐसा किया होगा, लेकिन वो कौन हो सकता है? घर वाले से पूछा, जो संजय यादव के साथ किसी का दुश्मनी, किसी के साथ अफेयर था, किसी को धोखा दिया, किसी लड़की के साथ उठना बैठना, उसके साथ चक्कर। तो परिवार वाले ने साफ-साफ इनकार कर दिया। पड़ोसी, आस-पास वाले जो भी जानते थे संजय यादव को, सारे लोगों ने बताया नहीं, संजय यादव तो इस टाइप का इंसान नहीं था। परिवार वाले इंसान था, बीवी था, घर वाले थे, तो उससे ऐसा ऐसा कोई उसका नेचर में नहीं था। अब पुलिस के लिए चैलेंज हो जाता है, जो एक व्यक्ति रात के वक़्त सो रहा था, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, फिर भी ऐसा घटना को अंजाम देना, अब वजह समझ में नहीं आता। इसीलिए संजय यादव का जो लाइफ हिस्ट्री है, पुलिस खंगालने का सोचता है, मोबाइल नंबर लेता है, सीडीआर निकालता है, लोकेशन चेक करता है, उस दिन का 28 मार्च 2025 की। सारे कुछ खंगाल लेता है, लेकिन कुछ सबूत हाथ नहीं लगा। लाइफ जो उनके लाइफ हिस्ट्री है वो भी ठीक-ठाक है। कोई ऐसा मामला नहीं है जो जिस पर शक हो, जिस तरीके का घटना हो सकता है। अब सोचता है, पुलिस वाले के पास एक ही रास्ता बचता है, उस इलाका के सीसीटीवी खंगाला, जिस इलाका में संजय यादव अपने परिवार के साथ रहता था, यानी शाहपुर बमबेटा गांव में। तो गांव में, ऐसे गांव की बात है तो बहुत कम होता है जो सीसीटीवी लगा हुआ रहता है, फिर भी सीसीटीवी मिल ही जाता है, क्योंकि रास्ता एक ही होता है, उसी रास्ते से आना जाना लोग करता है। अब जो भी आया होगा संजय यादव के साथ इस घटना को अंजाम दिया, उसी रास्ते से आया होगा, इसीलिए पुलिस उस रास्ते में जितने भी घर या दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ था, सारे लोगों का सीसीटीवी खंगाला 28 मार्च की रात का। उसके बाद जब खंगाला तो एक ऑटो रिक्शा को दिखाई देता है, जो एक ऑटो रिक्शा उस रास्ते से गया भी है और आया भी है थोड़ी देर बाद। बाकी लोगों को तो ऐसा रात के वक्त दिखाई नहीं दिया। तो पुलिस को लगा जो ये ऑटो वाले ही होगा, जो ऑटो में बैठ के कोई पैसेंजर गया होगा, या फिर खुद ऑटो वाला इस क्राइम को किया होगा, इस काम को अंजाम दिया होगा। अब कैसे पता कर सकते हैं? ऑटो रिक्शा में, जो सीसीटीवी में ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा था, उसमें नंबर नहीं आ रहा था। कहीं दूर का एक और सीसीटीवी खंगालता है तो उसमें उस ऑटो का नंबर दिखाई देता है। जब उस नंबर से पता किया, ऑटो वाले ओनर के बारे में पता चला, सीधा ओनर के घर पुलिस का टीम, वेब सिटी का पुलिस का टीम पहुंचता है। रिक्शा वाले से पूछता है, जो 28 मार्च को तुम उस बमबेटा गांव में गए थे, शाहपुर बमबेटा गांव में, इतने बजे रात को। वो ऑटो वाले ने कहा, सब ये ऑटो जो है मैं दिन के वक्त चलाता हूँ, और रात के वक्त दूसरा आदमी चलाता है। ऑटो तो मेरा ही है, लेकिन उसको मैं रात को चलाने देता हूँ, भाड़ा दे देता है। कौन है चलाता है? अब उस ऑटो ड्राइवर के बारे में बताता है ऑटो ऑनर। उसके पास पहुँचता है पुलिस का टीम। पहुँचने के बाद उससे जब पूछताछ किया, उसने बोला, हाँ साहब, मैं गया था 28 फरवरी को मैं गया था शाहपुर बमबेटा गाँव में, और 3 पैसेंजर थे। तीनों ने कहा, चलो उस जगह पे जहाँ शाहपुर बमबेटा में जाना है, उस घर तक, उस गली तक जाना है, तुमको वहीं रुकना है। रात के वक्त हम लोग को ऑटो नहीं मिलेगा, बस 10 से 15 मिनट में हम लोग लौट आएंगे, क्योंकि एक से मिलना है, कुछ काम है। तो हमने रोका रहा उस घर के उस गली में। फिर वो तीनों पैसेंजर उतरे, 15 से 20 मिनट बाद वो लोग लौट आए। आने के बाद फिर हमने उन तीनों को छोड़ा। तो ऑटो वाले ने पूछा, वो तीनों पैसेंजर कौन है? अब वो ऑटो वाला बताता है, जो तीनों पैसेंजर जो है किन्नर थे, यानी किन्नर, जो ना तो आदमी है ना महिला है। तो इसीलिए जो किन्नर है वो अलग ही समाज के लोग होते हैं, उन लोगों का समाज कुछ और होता है। तीनों का नाम आता है, तीनों के बारे में बताता है, जो तीनों को जानते हो। ऑटो वाले ने कहा, देखिए मैं तीनों को ऐसा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ से उन लोग ने मेरा ऑटो लिया था, वहाँ से मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। उस इलाका में पूछेंगे तो कोई ना कोई बता ही देगा। ऐसे किन्नर का तादाद तो कम ही होता है, कोई ना कोई तो देखा ही होगा, कोई ना कोई जानता ही होगा। तीनों किन्नर साथ में थे। पुलिस को टीम को उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ से वो तीनों को पिक किया था। अब वहाँ पे जाके पूछताछ करता है। पूछताछ करने पर कुछ लोगों ने बताया, हाँ, किन्नर ग्रुप कुछ लोग इस जगह पर रहता है। उस जगह पर जाने के बाद वो तीनों किन्नर मिल जाते हैं। तीनों किन्नर का नाम होता है, एक का नाम होता है तानिया खान उर्फ बंगालन, उसके बाद जोगेंद्र उर्फ मोहिनी, और एक का नाम होता है ब्रह्म सिंह उर्फ अजय। ये तीनों नाम का किन्नर होता है। तीनों को हिरासत में लेता है। लेने के बाद पूछताछ करता है, जो तुम तीनों ने 28 मार्च को शाहपुर बमबेटा गांव में गए और संजय यादव नाम के एक व्यक्ति के घर गए, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा, आखिर ऐसा क्या वजह था?
क्यों उसका प्राइवेट पार्ट को काट कर तुम लोग लेकर आया और उसको ऐसी दर्दनाक सज़ा क्यों दिया। पहले तो तीनों किन्नर इधर-उधर की बातें करने लगे और फिर आखिरकार सच्चाई बयान किया। सच्चाई बताता है तानिया खान, मेन मुखिया होती है, वो बताती है हाँ, इस क्राइम को करने के लिए बल्कि हम लोग ने कोई शौक से नहीं किया, हमें पैसा दिया गया था जो इस काम को करना है और तुम तीनों का नाम नहीं आएगा। पैसा किसने दिया था? जब तानिया खान नाम बताती है, वाकई पुलिस भी हैरान हो जाता है, जो ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तानिया खान बताती है जो हम लोगों के इस इलाका में दो ग्रुप है, जो किन्नर और लोगों का ग्रुप, एक गुट है। एक तो है पारो नाम के किन्नर है जो एक गुट चलाती है, दूसरा और एक गुट है जिसका गुरु कुछ और, उस गुट का गुरु अलग है। क्योंकि किन्नर समाज में जो गुरु लोग होता है उन्हीं के कहने पर सब पूरा किन्नर समाज चलते हैं, उन्हीं का राय में चलता है। क्योंकि मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, ऐसे भी किन्नर को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है यहाँ पे मैं जहाँ पर रहता हूँ। इस इलाका में बहुत सारे ऐसे किन्नर गुरु लोग हैं, नायक लोग हैं, तो बहुत अच्छा इंसान है ये लोग। बाकायदा एक ने तो मुझे बेटा बनाया, बहुत अच्छा है, मैं उनको माँ के जैसा मानता हूँ। और भले लोग हैं, लेकिन किन्नर में भी बदमाश लोग भी हैं। हर तबके के वे बदमाश है, चाहे किन्नर ग्रुप हो या आम इंसान में हो। बदमाश भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, शरीफ भी रहते हैं, जैसा कि होता है। तो पारो गुट के लोग और पारो गुट के जो किन्नर है और दूसरे गुट के जो किन्नर है, उन दोनों में टसन चल रहे थे। जो भी उस इलाका में कमाई होता था, उस कमाई के चलते इन दोनों में दुश्मनी था, पारो गुट में और दूसरे गुट के किन्नरों में। ये दुश्मनी जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। तानिया खान ने पूरा सच्चाई एकदम पुलिस वाले के सामने रख दिया। अब ये तो किन्नरों का गुट का मामला था, लेकिन इसमें संजय यादव का क्या भूमिका थी, जो संजय यादव को तुम लोग ने सजा दिया। तो उसमें तानिया खान बताती है, इसमें संजय यादव जो है फायदा उठाना चाहता था। ये जो गुट में लफड़ा हो रहा था, संजय यादव हम लोगों से जुड़ा हुआ था। वो आदमी था, लेकिन वो भी हम लोगों के साथ, किन्नर लोगों के साथ ढोल वगैरह बजाता था। हम लोग भी जहाँ पर भी जाते थे ये ढोल वगैरह बजाते थे। बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है और सारे किन्नरों को जानते हैं। सारे किन्नर भी, बहुत सारे किन्नर बुजुर्ग होने की वजह से उनको बहुत मानते भी हैं, सुख दुख की बातें बताता है। और ये जो दो गुट में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसके मसले के बारे में भी बताता है, जो क्या किया जाए। जो पारो गुट के लोग हैं, हम लोग को तो धंधा करने ही नहीं देता, मांगने नहीं देता है। जिस इलाका में भी जाते हो वो लोग अपना रूप चाटते, इस इलाका में नहीं जाना है। तो इसमें संजय यादव को अपना फायदा नजर आ रहा था। संजय यादव को जब सारी बात पता चला, संजय यादव सोचता क्यों ना, क्यों संजय यादव को बहुत सारे किन्नर मानते थे, उनके बात सुनते थे। संजय यादव चाहता था जो इन सारे किन्नरों का गुरु मैं बन जाऊं। लेकिन किन्नरों का गुरु बनना इतना आसान नहीं है, वो किन्नर समाज से होना पड़ेगा और वाकई किन्नर होना पड़ेगा। अब एक आम इंसान जो परिवार वाला हो, साधारण व्यक्ति हो, वो जो बाल बच्चा वाला इंसान है, वो कैसे किन्नर बन सकता है। किन्नर बनने के लिए भी किन्नरों का गुरु बनने का सपना है उसे। क्योंकि गुरु बन जाएगा तो उसके पास बहुत सारे दौलत आएगा। क्योंकि उसे पता था किन्नर गुरु में बहुत ज़्यादा पैसा धन इकट्ठा करते हैं, भले ही मांगते हैं, लेकिन इन लोगों के पास बहुत सारे दौलत होता है। तो ये सोचता अगर मैं इन दोनों गुट के वजह से मैं किसी एक को अंदर करवा दूँ, किसी झूठी केस में फंसा दूँ, तो उसके गुट में दरार पड़ गए और उसके गुट में सारे लोग बिछड़ के अलग जगह जाने पर मजबूर हो जाएंगे। और उस वक्त मैं अपना फ़ायदा उठाकर मैं खुद गुरु बन जाऊँगा। इस बारे में डिस्कस करता है इन तीनों किन्नर से, तानिया खान से, जोगिंदर उर्फ मोहिनी और ब्रह्म सिंह उर्फ अजय से, तीनों से डिस्कस करता है। तीनों ने बताया देखो तुमको गुरु बनने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु बनने के लिए कुछ तौर तरीका है किन्नरों में जो उसे तुम्हें पालन करना पड़ेगा और उसे तुम्हें अपनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो तुम तो किन्नरों से जुड़े हो, तुम्हें सबसे पता है जो किन्नरों का जो प्राइवेट पार्ट है वो आम इंसान जैसा नहीं होता है। यानी मर्द और औरत के जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो लिंक होता है, वो उस टाइप का नहीं होता। अगर तुम मर्द में गिने जाओगे तो तुम्हारा प्राइवेट पार्ट है उसको काटना पड़ेगा। इसके लिए संजय यादव राजी हो जाता है। और संजय यादव को HIV पॉजिटिव था, ये भी पता था उसे, जो मेरा HIV बीमारी है, कितना दिन जीऊँगा, कभी भी मर सकता हूँ। हालांकि HIV का इलाज अब होता है,
तो संजय यादव को लगा अब इस प्राइवेट पार्ट का क्या काम है, अभी जैसे ही 50 साल का हो गया, उससे अच्छा प्राइवेट पार्ट को अगर काटने के बाद मुझे कमाई का ज़रिया नज़र आ रहा था और मुझे कमाई भी होगा, सारे किन्नर गुरु मान लेंगे, तो इसीलिए वो एक प्लान रचता है जो मैं अपना प्राइवेट पार्ट को कटवा दूंगा और इस प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद मैं इल्ज़ाम जो है, जो ग्रुप के किन्नर हैं, पारो जो गुरु है, उस पारो के ऊपर लगवा दूंगा जो उसने कटवा दिया। वो इस मामले में जेल चले जाएंगे। उसके बाद तुम लोग सारे मुझे गुरु मान लेना और मैं गुरु बन जाऊंगा। ये प्लान होता है। उन तीनों किन्नरों को बाकायदा पैसा भी दिया जाता है। संजय यादव जो है तानिया खान को 10,000 रुपये का लालच देता है, जो देखो इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। और ये 10,000 जो है पेटीएम के ज़रिए 2 बार भी चुकाया था। उसके सबूत जो है तानिया खान ने वेब सिटी पुलिस को दिखाया। वेब सिटी पुलिस को तो लगा जो ऐसा हो नहीं सकता, ये किन्नर झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई अपने साथ कैसे कर सकता है। तो तानिया खान ने प्रूफ दिखाया। ये देखिए, वो संजय यादव का ही नंबर होता है, संजय यादव का ही मोबाइल से तानिया खान के मोबाइल पे 2 बार में 5-5 हज़ार रुपये करके पेटीएम के ज़रिए पेमेंट किया गया था। ये सारी कच्चा चिट्ठा संजय यादव के खोल देते। अब इसमें था, हॉस्पिटल में था। पुलिस वाले फिर से अस्पताल जाते और संजय यादव से फिर से पूछताछ करता है। जो किसी के ऊपर शक कोई कर सकता है आपके साथ ऐसा, तो इसमें संजय यादव इधर उधर ना सोचते सीधा वो कहता है जो आप तो किन्नर लोगों से जुड़े हुए ना, किन्नरों के साथ ढोल वगैरह बजाते हो, ऐसा तो नहीं कोई किन्नर ने आपके साथ ऐसा किया, पुलिस ने ऐसा हिंट दिया। तब संजय यादव कहता है हाँ हाँ हो सकता है, पारो नाम का एक किन्नर है जो गुरु है किन्नरों का, उनके साथ हम लोग का किन्नर, मैं जिन लोगों के साथ ढोल बजाता हूँ उन लोगों के साथ दुश्मनी है, कभी कभार मुझसे भी लड़ जाते हैं वो लोग, हो सकता है पारो ने इस काम को कराया। क्योंकि उससे पहले ही तानिया खान और दोनों किन्नरों ने पूरी सच्चाई बता दिया था संजय यादव के बारे में। पुलिस तो बस जांच रहा था। पुलिस ने कहा अच्छा पारो ने ऐसा किया, लेकिन हमें तो कुछ और ही पता चला आपके बारे में। संजय यादव पूछता है क्या पता चला आपको। तब पुलिस वाले जो है इन तीनों किन्नरों को नाम बताते हैं। जो इन तीनों किन्नरों को तुम कैसे जानते हो, इन तीनों ने तो कुछ अजीब कहानी बताया। पूरी कहानी बताने के बाद संजय यादव का पसीना छूट गया, उसकी हवाई निकल गई। अब उसके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि तीनों का नाम जैसे ही लिया संजय यादव का होश उड़ गया। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं देखो हमें पूरा सच्चाई पूरा कहानी पता है, भला होगा तुम अपने साफ साफ बता दो, नहीं तो तुम तो जानते ही हो वो तीनों हाथ लग चुके हैं और तीनों ने बयान भी दर्ज करा दिया, तुम बच नहीं सकते, इसीलिए जो भी है बता दो। आखिरकार संजय यादव भी जिस तरीके से तानिया खान ने पुलिस वाले को बयान दिया वैसे ही हुबहू संजय यादव ने भी बताता है जो हाँ ये मेरा ही प्लानिंग था। और जब मेरा प्राइवेट पार्ट काटने की बात हुआ तो तानिया खान ने बताया ठीक है, ड्रेसिंग के लिए तुम पहले पानी गर्म करके रख लेना, जब तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट के हम लोग चले जाएंगे तुम ड्रेसिंग कर लेना, धो लेना, गर्म पानी वगैरह सब उबल कर रखा था। वाकई ये सस्ता, घर में पानी भी उबल कर रखा था, गर्म करके रखा था, ड्रेसिंग भी किया था। उसके बाद दर्द के चलते और उसको कुछ सुंघाया गया था जिससे चलते वो बेहोश हो गया था। ये सारी बात पता चलने के बाद फिर ये भी पता चला था संजय यादव जो है HIV बीमारी है, वो पॉजिटिव है। ये सारी बात पता चला। उसके बाद अभी उसे तो हिरासत में नहीं लिया क्योंकि वो अस्पताल में है, उसका इलाज चालू है। लेकिन घर वाले को जब पता चला, आसपास के लोगों को जब पता चला, किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था जो संजय यादव ऐसा भी कर सकता, वो भी अपने आप के साथ, सिर्फ दौलत के चक्कर में, पैसा के चक्कर में। उसके नज़र में बस किन्नरों का जो कमाई है, मोटी रकम है, वही नज़र आ रहा था। जो गुरु बन जाऊंगा, ये सारे किन्नर कहीं से भी कमा के लाकर मेरे ही हाथ पे देंगे। बस यही सोच समझ कर उसने अपने साथ एक कुर्ता की, अपने ऊपर इतना टॉर्चर करवाया, वो भी पैसा देकर करवाया, अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा हमेशा के लिए कटवा दिया। तो ये वो पूरा घटना है जो 28 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद में हुई थी। लेकिन 5 मार्च, क्योंकि 28 फरवरी को हुआ था और 5 मार्च को पुलिस ने तफ्तीश करते करते पुलिस ने पूरा सच्चाई का पता लगवाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। करने के बाद लोगों के सामने पूरा डिटेल बताता है जो ये वो पूरा
घटना था जिसके चलते संजय यादव किन्नरों का गुरु बनना चाहता था। बहरहाल अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।